हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा में खेवड़ा गांव की बेटी शिखा आंतिल ने 17वां रैंक हासिल कर परचम लहराया है। शिखा आंतिल की उपलब्धि को लेकर परिवार में खुशी की लहर है और मिठाई लड्डू बांटकर बेटी को बधाई दी है। यूपीएससी की तैयारी कर रही बेटी ने मां और बहन के कहने पर हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और पहले ही प्रयास में 17वां रैंक हासिल कर परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई करने के साथ साथ हरियाणा सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुई बेटी शिखा ने दिन रात मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। परिवार में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनका ये सफर किस प्रकार से शुरू हुआ, देखिए हमारे इस खास पेशकश में। पहली बार 3 साल की उम्र में जिद से स्कूल में एडमिशन करवाया था। बड़ी बहन हिमानी को स्कूल जाता देख बस में जाने की जिद ने शिखा को हमेशा शिखर पर रखा है। शिखा ने 2019 में अपनी 12वीं की पढ़ाई एक निजी स्कूल से की थी। वही ग्रेजुएशन 2022 में किरोड़ीमल कॉलेज से पूरी की। वही दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई कर रही है, लेकिन एचसीएस के लिए फिजिकल मेजरमेंट होने के कारण 7 जून को एमएससी केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक का एग्जाम देने से वंचित रहना पड़ा। बिना कोचिंग के परीक्षा पास करने वाली शिखा आंतिल ने अपनी कामयाबी का श्रेय पूरे परिवार को दिया है। शिखा आंतिल के प्रेरणा स्रोत उनके भाई सतपाल आंतिल भी रहे हैं। आईपीएस सतपाल आंतिल आजकल यूपी के प्रतापगढ़ में बतौर एसपी के पद पर कार्यरत है। वहीं उनके चाचा विकास आंतिल का भी उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। एक बेहतरीन मोटिवेटेड और गाइड करने वाले गुरु के रूप में भी उनकी भूमिका रही है। चाचा विकास ने गुरु के तौर पर शिखा की उपलब्धि पर चॉकलेट, टॉफी नहीं बल्कि हाथों में किताब थमाई और किताबों के प्रति लगाव ने उसे कामयाबी के पायदान पर खड़ा किया है। शिखा ने भले ही एचसीएस में सिलेक्शन पा लिया है, लेकिन शिखा 12वीं की स्टूडेंट की भांति नजर आती है। पहले ही प्रयास में सफलता के झंडे गाड़ने वाली शिखा ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और न ही कभी पीछे मुड़कर देखा। संयुक्त परिवार की मजबूत बुनियाद और शिक्षाविद परिवार होने के कारण शिखा आंतिल पहली कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान हमेशा टॉपर रही है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बीच में 6 महीने के मिले टाइम में ही तैयारी की है। उसके बाद शिखा ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रतिदिन अपने घर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना जाना रखा और बस में बैठते ही किताबों को पढ़ना शुरू कर देती थी। 3 से 4 घंटे सफर में बिताने वाली पढ़ाई के अलावा कोई और लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। शिखा डांस करने और फिल्म देखने की शौकीन है, लेकिन अपने शो को भी हमेशा उन्होंने अपने से दूर रखा क्योंकि अर्जुन की भांति उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। यूपीएससी की तैयारी को लेकर लगातार अभी भी पढ़ाई कर रही है। 2 दिन पहले ही यूपीएससी का एग्जाम देकर आए हैं। शिखा के माता पिता भी ग्रेजुएट हैं और परिवार में सीख के अतिरिक्त उसकी बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। उनके जीवन की शुरुआत कुछ इस कदर हुई कि ग्रेजुएशन के अंतिम एग्जाम के दौरान यूपीएससी का रिजल्ट आया था और उसी दिन से उसकी बहन और उसकी मां ने उसे मोटिवेट किया कि तुम भी यूपीएससी क्लियर कर सकती हो, और उसी दिन के बाद कभी पलटकर वापस से नहीं देखा। हालांकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही एचसीएस का एग्जाम भी माता पिता के कहने से अप्लाई किया था और पहले ही प्रयास में कामयाबी हासिल कर ली। शिखा का सपना है कि वह अपने शहर में ही एक एसडीएम बनकर आए और समाज में अधिकारी के तौर पर बदलाव लेकर आए। शिखा का कहना है कि जैसे उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचा है, अन्य लड़कियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए और समय से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। शिखा, एचसीएस का रिजल्ट सामने आया है तो किस प्रकार की खुशी है, खास तौर पर कितना रैंक आपका आया है? जी सर, 14 तारीख को रिजल्ट आया है एचसीएस का और मेरी 17th रैंक आई है। परिवार में पूरा खुशी का माहौल है, सब बहुत खुश हैं। जी सर। अच्छा, शुरुआत कैसे, कहाँ से हुई, पहली बार कब विचार ये आया कि हाँ इस क्षेत्र में जाना है, और किस प्रकार की तैयारी आप करते रहे हैं? जी सर, मेरे परिवार में भैया हैं सतपाल आंतिल जी, उनका आईपीएस सिलेक्शन हुआ था तो तब से ये था कि इस फील्ड में जाना है, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो अभी लगभग 1.5-2 साल हो गया है प्रिपरेशन की। जी सर। अच्छा, शुरुआत कैसे रही है जब ग्रेजुएशन के बाद पहली बार कब मन बना कि हाँ इस क्षेत्र में जाना है, और आज कहाँ तक पहुँच पाए? जी सर, ग्रेजुएशन के लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन ही यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, तो उस दिन मम्मी ने और मेरी सिस्टर हिमानी ने
दोनों ने मेरे को मोटिवेट करा कि तेरे को भी इस फील्ड में जाना चाहिए, यू कैन डू इट। तो फिर तब से ही मैंने स्टार्ट करा अपना NCERTs पढ़ना, और उसके बाद से ही प्रिपरेशन चल रही है और होपफुली UPSC में भी सिलेक्शन होगा। अच्छा, तैयारी तो आप UPSC की कर रहे थे, लेकिन बीच में ये एग्ज़ाम दिया, तो कैसे क्या हो पाया? जी, दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी, न्यूज़पेपर में भी आया था कि HCS की निकलेंगी। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसमें भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने तब से देखा कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग था, कुछ चेंजेस थे। तो फिर मैंने HCS पे अपना फोकस शिफ्ट करा और फिर वो प्रीलिम्स हो गया, तो फिर आगे की जर्नी हुई। अच्छा, सबसे ज़्यादा कितने टाइम बाद जो है आपने ये मेहनत करी और कितने महीनों की ये सफलता जो है आज मिल पाई? जी, मोस्टली तो ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में जो 6 महीने का पीरियड था, वो मैंने अच्छे से अपना सिलेबस कवर करा। उसके बाद से डेली अप डाउन के चक्कर में थोड़ा सा तो स्टडी हैम्पर हुई, पर मैनेज हो गया। अच्छा, DU में जैसे पढ़ाई कर रहे थे, इस दौरान आना जाना भी काफ़ी किलोमीटर रहता है, उसके बावजूद HCS की पढ़ाई करना, और किस प्रकार से मैनेज कर पाए? इतना कितने घंटे पढ़ाई करते रहे? सर, DU में ये था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डेली अप डाउन करना पड़ता था। तो फिर मैं अपना बस में भालगढ़ से बैठते ही बस में अपनी किताबें खोलना शुरू कर देती थी और सारा रास्ता पढ़ती, आते टाइम भी यही, और फिर रात को थोड़ा देर तक पढ़ना, बस 10 बजे तक। उसके बाद अपना सो के सुबह जल्दी फ्रेश उठ के पढ़ना, यही था। अच्छा, बचपन का किस्सा याद करते हैं तो पहली बार बड़ी जिद की थी स्कूल जाने की, वो किस्सा क्या रहा है? जी सर, जब मैं छोटी थी तो मेरी बड़ी सिस्टर स्कूल में जाती थी सोनीपत बस में बैठ के, तो मेरे को ये रहता था कि मेरे को भी बस में बैठ के जाना है, पढ़ना है। तो मैंने जिद करके अपना जुलाई में एडमिशन करवा लिया स्कूल में। उस साल कितनी उम्र रही थी आपकी? 3 साल, लगभग 3 साल। 3 साल, 3 प्लस थी। अच्छा, जैसे अब हरियाणा में जो करने का रहेगा, तो कैसे सेवा भाव के साथ समाज में बदलाव लाने के तौर पर देखते हैं, एक लड़की के तौर पर, खास तौर पर? सर, मैं अपने परिवार की सेकंड गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे को कभी परिवार वालों ने ये फील नहीं होने दिया कि भाई लड़का होना चाहिए था। तो मैं यही चाहती हूँ कि हरियाणा का हर परिवार ऐसा सोचे और लड़कियों को उतने ही अवसर दें जितना कि लड़कों को दे रहे हैं, जैसा मेरे साथ हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ किसी भी फील्ड में, चाहे वो सिलाई बुनाई जो भी है, अपना स्किल डेवलप करें या पढ़ाई में जाएं, पर एटलीस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, मेरा ये मानना है। अच्छा, एक अधिकारी के तौर पर जो कुर्सी पर बैठेंगे, तो आपका दायित्व सबसे पहले समाज में क्या बदलाव लाने को रहेगा, खासतौर पर क्या उद्देश्य लेकर इस सीट पर पहुँचेंगे? सर, पहला उद्देश्य यही है कि शिक्षा सब तक पहुँचे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो। किसी भी बच्चे को ये ना हो कि स्कूल दूर है इसलिए वो जा नहीं सकता या फिर फीस ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी कि सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो मुहैया कराया जाए। अपनी सफलता का श्रेय किन किन लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद की, चाहे वो बहन है, गुरुजी हैं, कौन कौन लोग हैं? सर, पूरा परिवार मेहनत के पीछे है, जिनका ये था कि हो जाएगा, हर टाइम पर मोटिवेट कराए। मम्मी पापा, भाई बहन सब, काका, मेरे काका विकास अंतिल जी, इन्होंने बहुत गाइड करा इंटरव्यू के टाइम पे भी और जनरली भी। सर, सबका ही योगदान है, पूरे परिवार का। कभी कभी ऐसा लगा हो कि हाँ बस अब नहीं हो पाएगा, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता था, और ख़ास तौर पर उसके बाद फिर किस गति के साथ जो है पढ़ाई करते थे? सर, ये प्रिपरेशन बहुत अनसर्टेन है, आप कह नहीं सकते कि आपका होगा नहीं होगा। तो शुरू में लगता था कि नहीं होगा, तो मैं मम्मी के पास जाती कि मम्मी क्या हो जाएगा, तो मम्मी कहती अरे तेरे जैसे बच्चों का ही होगा, जो पढ़ेंगे उसका होगा, तू टेंशन मत ले। तो बस ये था, मम्मी के पास जाती थी हर टाइम जब ऐसा लगता था कि शायद ना हो। आज जब हो गया है तो खुशी कितनी ज़्यादा है? पूरे परिवार में सर खुशी का माहौल है, और अब तक शायद मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ ऑफिसर रैंक मिल जाएगा। अच्छा, आगे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? सर, कल ही प्री का एग्ज़ाम दिया UPSC का और होपफुली हो जाएगा। तो अगर ये होता है फिर इसको ड्रॉप करेंगे? हाँ जी सर, जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, डायनेमिक होगा वर्क, वहाँ मैं जाऊँगी। पर कैसे देखते हैं जब एक बेटी पहली बार विद्यालय जाती है और उसके बाद यहाँ तक का सफ़र तय करती है, कितना योगदान रहा? खासतौर पर माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, तो आपने बेटी को बड़ी बचपन से लेकर यहाँ तक देखा है। हमने बच्चे की जिद पे ही शुरू में ही कि भाई आप जिद कर रहे हो, हमारा मन था कि भाई अभी ना कराएं, लेकिन बच्चे की जिद के आगे हमने उसका एडमिशन करा दिया। तब से लेकर के अब तक इस बच्चे ने हमें कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया कि भाई हमने उसको कुछ कहना पड़े। ना हमने कभी पढ़ाई के बारे में इनको कहा कि भाई आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, करो, काम करते रहो, सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी।
अच्छा, खास तौर पर बेटी की पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगे? शुरुआत से लेकर आज तक जो है किस प्रकार की पढ़ाई रही है, किस नहीं। प्रकार से अपना शीर्ष इन्होंने प्राप्त किया? मेरी बेटी ने नर्सरी क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक टॉप का दिया है और फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे ही, टॉप पोजीशन में रही है ये शुरू से ही। एक बार ऐसा हादसा हुआ था कि 6th क्लास में, सेकंड क्लास में, सेकंड थे, हाँ। सेकंड क्लास में ऐसा था कि भाई 6th रैंक। इसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण फर्स्ट से 6th पोजीशन पे चली गई। तब से इसने शिक्षा ले ली कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं। उसके बाद से कभी सेकंड में नहीं, फर्स्ट पे ही रही है शुरू से। अच्छा, एक बेटी को कैसे देखते हैं? खास तौर पर ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, तो आज तो समाज बदला है, कितना बदलाव देखते हैं खास तौर पर जिस प्रकार से शिखा जैसी बेटियां इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई हर माँ बाप को बेटी के ऊपर जितना हम लड़के के ऊपर चाहते हैं उससे ज़्यादा करना चाहिए। बेटी एक ऐसा गहना हमारे पास कि वो अपने घर को तो रोशन करती ही करती है, अगले परिवार को भी रोशन करती है। अच्छा, परिवार का शिक्षा से जुड़ा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में आपका परिवार पूरी तरह से जुड़ा रहा है, इसका भी कुछ इफेक्ट जो है हाँ, को मिला है? इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल है कि भाई मैं भी खुद ग्रेजुएट हूँ, इसकी मम्मी भी ग्रेजुएट है, परिवार से और जो मेंबर हैं, हमारे काका हैं ग्रेजुएट हैं, फिर भाई हैं छोटे, वो भी जैसे 5वीं छठी नौकरी पकड़ रखी है, अब उन्होंने यूपीएससी का भी दिया, प्री तक गए हैं और बहुत बढ़िया है। अब वो वाइस प्रिंसिपल की सीट पे हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपने भी काम किया है, उसके बाद खेती में उतर गए, तो कैसे देखते हैं एक किसान की बेटी ने आज झंडे गाड़ दिए? देखो, जो एबिलिटी हर वर्ग में है, चाहे वो किसान है, चाहे कोई और नीचे भी हैं, जो कोई भी है, बच्चों में एबिलिटी है, सिर्फ उसको निखारने का कि भाई हम उसको कितना मोटिवेट करते हैं, कितने हम उसको संसाधन दे पाते हैं। परिचय, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आज शिखा ने जिस प्रकार की उपलब्धि हासिल करी है, कितनी खुशी है? इस बेटी के संघर्ष को कैसे देखते हैं? जी, मेरा नाम दर्शना है और मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुँच पाई है। मेहनत तो इन्होंने बहुत की है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि ये रात को सोती ही तो कमर दुखने लग जाती, अंदर तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है इसको। कितने घंटे पढ़ाई करती रही है? बस 1 घंटा का कोई हिसाब नहीं जी। जब वैसे रात को तो ये सोती है, दिन में ही पढ़ाई करती थी ज़्यादा, रात को देर तक जाग के फिर सो जाती थी। 10 बजे तक? हाँ, 10 बजे तक लास्ट था। क्या कहेंगे ऐसी बेटी प्रत्येक घर में पैदा हो? हाँ, वो मैं तो यही कहूँगी सबके घर ऐसी बेटियाँ पैदा हों जो माँ बाप का नाम ऊँचा करें, परिवार का करें, गांव का करें। बेटियां चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रही हैं आज? नहीं रही जी, सारे सभी फील्डों में आगे रही हैं बेटियाँ, सब जगह हैं। यहाँ नहीं, ये नहीं, बहुत लड़कियाँ हैं जो आगे जा चुकी हैं। हमारे परिवार में भी कई लड़कियाँ हैं, इसकी बुआ हैं जो जॉब पे हैं, खूब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो बस उनको देख के ऐसे मोटिवेशन तो होता ही है।